साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो हमने सीरीज शुरू की है कक्षा 10 की जो बुक है, इसी में से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, राजस्थान के जो लोक संगीत हैं और राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य को लेकर ये दो पाठ आज हम करेंगे। देखिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो बात करते हैं लोक संगीत को लेकर। देखिए पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारे संस्कृति के पहरेदार हैं। किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। क्या कथन है? देखिए, लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारे संस्कृति के पहरेदार हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, गांधी जी का ये कथन है, याद रखिएगा। राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के लोक संगीत को कितने 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वधु पक्ष के द्वारा वर के बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीत में मिलता है? वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख तो ये जला या जलाल गीत में मिलता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जलाल से क्या है या जला क्या है। तो ये एक गीत है जो वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख इस गीत में मिलता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। फिर आगे देखिए, जो गणगौर का त्यौहार है चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ये गणगौर का माह है, ये चैत्र माह में 16 दिनों तक मनाया जाता है। अच्छा सवाल है। कैला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा? लांगुरिया गीत गाया जाता है कैला देवी के भक्तों द्वारा। और ये मंदिर कहाँ पे है कैला देवी का? अगर ये पूछा जाए तो ये करौली में है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये सवाल। कैला देवी का मंदिर करौली में, और इनके भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये लांगुरिया गीत गाया जाता है। ये स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष द्वारा सम्मिलित रूप से गाया जाता है, हमसीड़ो। जैसा कि आपको नाम से पता लग जाएगा, हम यानी दो जनों द्वारा मिलकर ये गाया जाता है। तो हमसीड़ो किन का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये भीलों का, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भूलना नहीं चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो गडलियों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गडलियों। राजस्थान की वे जातियाँ जो संगीत के व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी हैं, तो वो कौन कौन सी जातियाँ हैं? देखिए, ढोली, मीराछी, लंगा, कलावत, भाट, राव, जोगी, कामड़, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, ढाड़ी, वैरागी, गंधर्व, कथिक, याद रखिएगा। देखिए आगे का पार्ट देखेंगे हमें भी। राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सवाल कैसे हैं। गैर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये बाड़मेर और मेवाड़ का। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फिर देखिए, गैर जो नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है गैर। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, जो गैर का नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। फिर देखिए, ये अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। गिदड़ नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये शेखावटी क्षेत्र का है। किसका? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है ये गिदड़। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा में अलग अलग जो क्षेत्र दे दिए जाते हैं। जैसे गिदड़ जो नृत्य हैं वो कहाँ का प्रसिद्ध हैं? तो दे दिए जाते हैं ढूंढाड़, मेवात, शेखावटी, मारवाड़। तो आपको क्या करना है? शेखावटी। फिर देखिए, गिदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो गणगौर कहलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा सवाल बन सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गिदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं तो ये गणगौर कहलाते हैं। शेखावटी व नागौर में किस अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि जो कच्ची घोड़ी का नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? शेखावटी और नागौर में, तो विवाह के अवसर पर। और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी का नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो शेखावटी व नागौर में। इसके बाद ये भी ध्यान रखें, जो कच्ची घोड़ी का नृत्य है उसमें पैटर्न बनाया जाता है, याद रखिएगा। पैटर्न बनाने वाला डांस कौन सा है या नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी है, इसमें पैटर्न बनाया जाता है। होली पर किया जाने वाला छंग नृत्य किस क्षेत्र का में प्रसिद्ध है? तो ये छंग है जो शेखावटी में है। गिद्दड़ भी शेखावटी में है, याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, सवाल बार बार पूछे जाते हैं और फिर भी गलत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इनको। फिर देखिए, होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? तो डांडिया मारवाड़ में किया जाता है। छंग किया जाता है शेखावटी में, गिदड़ किया जाता है शेखावटी में।
फिर देखिए किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जो अग्नि नृत्य है तो जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। फिर देखिए जसनाथ जी सिद्ध जाट द्वारा किस अग्नि नृत्य पर जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो धूणा। देखिए एक बार वापस पढ़ते हैं। जसनाथ जी सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये धूणा कहलाता है। याद रखिएगा। अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नृत्यक किस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो ये फतेह फतेह कहते हैं। क्या कहते हैं? फतेह फतेह। तो पूछा जा सकता है फतेह फतेह से किनका संबंध है, तो ये जसनाथ जी संप्रदाय का। याद रखिएगा, अच्छा सवाल बनेगा। फतेह फतेह का जो प्रयोग करते हैं तो कौन करते हैं, तो जसनाथ जी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जो अग्नि नृत्य में नृत्य करते हैं। नर्तक द्वारा ये वाक्य का प्रयोग किया जाता है। घुडला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो घुडला जोधपुर का है, गीदड़ शेखावटी का है, चंग शेखावटी का है, डांडिया मारवाड़ का है, और ढोल ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों। ढोल ये तो शायद अभी रेट में भी पूछा गया था। अभी सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। ढोल तो ये जालौर में किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये जालौर में। काफ़ी अच्छा सवाल है। और घुडला जोधपुर में। आगे देखेंगे, ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को। परीक्षा में पूछा जा सकता है ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को। बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो बम किया जाता है अलवर भरतपुर में। मैं आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूँ बार बार, इसलिए वापस बोल रहा हूँ साथियों। जो गिदड़ किया जाता है वो शेखावटी में किया जाता है, डांडिया किया जाता है मारवाड़ में, चंग किया जाता है शेखावटी में, फिर जो ढोल है वो जालौर का प्रसिद्ध है, बम जो है अलवर और भरतपुर का है। फिर देखिए लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है क्या कहलाता है, तो घूम। लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है तो ये घूम कहलाता है। फिर देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा किया जाता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये सिरोही का वालर। देखिए जो वालर नृत्य है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो गरासिया द्वारा किया जाता है। फिर देखिए सिर पर 7-8 मटके रखकर अथवा करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल है, तो भवाई। भवाई नृत्य में शामिल है। सिर पर 8-7 मटके रखकर करतब दिखाते हुए नृत्य करना। तो पूछा जा सकता है कि करतब दिखाते हुए कौन सा नृत्य है, तो वो भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार कौन से हैं, तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। तो देखिए पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस नृत्य से हैं। रूप सिंह शेखावत ये तो कई बार पूछा गया है, तो इसका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर ये भी याद रखें दयाराम और तारा शर्मा, तो इनका संबंध किससे है, तो भवाई नृत्य से। काफ़ी अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। भवाई नृत्य से रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध है। ये प्रमुख कलाकार हैं इनके भवाई नृत्य के। रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो तेरा ताली। तो जो कामड़ जाति द्वारा ये तेरा ताली नृत्य किया जाता है। तो पूछा जाता है साथियों कि तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित हैं। ये सवाल पूछा गया है कई बार। तो देखिए रामदेव जी के कामड़िया भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास। मांगी बाई को लेकर परीक्षा में पूछा गया है सवाल कई बार। तो ये तेरा ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, तो गुलाबो। इस सवाल को लेकर तो ये तो फेवरेट सवाल है, ये कई बार पूछा जाता है साथियों। जो कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई किस नृत्यांगना ने, तो ये गुलाबो ने दिलाई। याद रखिएगा। किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये कालबेलिया को। याद रखिएगा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछने लायक हैं। किस नृत्य को, तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। और गुलाबो ने
कालबेलिया को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, याद रखिएगा। राज्य में गुजरों को के कौन से नृत्य हैं? तो छरी और झूमर गुजरों के। बंजारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मछली। कंजरों द्वारा किया जाने वाला तो छकरी और धाकड़। गुजरों द्वारा छरी व झूमर। फिर देखिए, काफ़ी अच्छा ये सवाल है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये कथोड़ी का। किनका? कथोड़ी का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको याद भी अच्छे से हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ये साथियों। जो कथोड़ी है, एक बार इसको आप कचौड़ी समझिए, और जो मावलिया है इसको आप मावा वाली कचौड़ी समझ लीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको ये परीक्षा में कभी आप नहीं भूलोगे, सीधा देखते ही आपको याद आ जाएगा। तो जो मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कथोड़ी का। ठीक है, कथोड़ी जनजाति द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है, कछोड़ी मावा वाली। फिर आगे देखिए, आगे का सवाल देखेंगे। शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा। ये तो सवाल पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। ये सभी सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे गया? तो लच्छीराम को। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी सवाल जितने भी हैं साथियों, सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, सीधे इस बुक से उठाए गए हैं। तो आप अच्छे से इनको याद रखें। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसके द्वारा? तो ये लच्छीराम द्वारा। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो उगमराज। ये परीक्षा में पूछने लायक है इस बार, तो याद रखिएगा उगमराज। तो उगमराज का संबंध किस ख्याल से है? तो कुचामनी ख्याल से, याद रखिएगा। फिर आगे देखेंगे, चिड़ियावा निवासी नानूराम का संबंध किससे है? तो शेखावटी ख्याल से। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और रीट में तो कई बार ये सवाल पूछा गया है। चिड़ियावा निवासी नानूराम का संबंध किससे है? तो शेखावटी ख्याल से, याद रखिएगा। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी तो उगमराज। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो ये लच्छीराम। और शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सभी, याद रखिएगा। दुलिया राणा का संबंध शेखावटी ख्याल से, याद रखिएगा। दुलिया राणा नानूराम। फिर आगे देखेंगे, किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं? तो जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की तुलना, जो स्त्री पात्रों की भूमिका है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। फिर देखिए, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की? तो मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नमक संत ने, याद रखेंगे। तुकनगीर किसके पक्षधर है? तो तुर्रा के। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। शाह अली किसके पक्षधर है? तो कलंगी के। तुकनगीर किसके हैं? तुर्रा के। शाह अली किसके हैं? कलंगी के। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की? तो मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर नमक संत। तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद क्या कहलाते हैं? तो बोल, याद रखिएगा। तुर्रा कलिंग में होने वाले संवाद क्या कहलाते हैं? तो ये बोल कहलाते हैं। तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? तो शिव का। ये देखिए, ये सवाल साथियों इस बार पूछने लायक है। तुर्रा कलंगी में तुर्रा व कलंगी किन के प्रतीक हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है। तो तुर्रा है वो शिव के हैं, और जो कलंगी हैं वो पार्वती के हैं। ऐसा ही एक सवाल अभी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था, ईश्वर और ईश्वरी जी किसके प्रतीक हैं? तो ईश्वर तो हैं शिव के, और ईश्वरी जी पार्वती के। तो देखिए, तुर्रा जो है शिव के हैं, और कलंगी हैं पार्वती के। पूछने लायक सवाल है साथियों, गलत नहीं होना चाहिए, याद रखेगा। गौरी नृत्य किसके क्षेत्र में किया जाता है? तो गौरी किया जाता है मेवाड़ में। गौरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो भीलों द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा के किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? तो खेड़ा देवी से। देखिए, एक बार वापस पढ़ते हैं। किस दिन? तो भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? तो खेड़ा देवी से, याद रखिएगा। तो गौरी मंचन की आज्ञा किस दिन लेता है भोपा? तो भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा के दिन। और किस से लेता है? तो खेड़ा देवी से लेता है। गौरी का मंचन कितने समय तक चलता है? तो 1.25 महीना चलता है। गौरी का महीना, गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती व भगवान विष्णु का रूप होता है? तो राया। गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती और भगवान विष्णु का रूप होता है? तो ये राया का। गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? तो बुढ़िया। होली के अवसर पर किए जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो रम्मत। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, रम्मत कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य है ये। तो पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है होली के अवसर पर किया जाने वाला? तो ये रम्मत है।
रम्मत लोक नाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो तेज कवि जैसलमेरी द्वारा। रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो टेरिये। क्या? रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो टेरिये को कहा जाता है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तमाशा जयपुर का है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में आने लायक सवाल है। तमाशा लोक नाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई? तो प्रताप सिंह में। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है। ये दोनों देखिए साथियों, ये अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। तमाशा का मंच क्या कहलाता है? तो अखाड़ा कहलाता है। स्वयं कला का कलाकार क्या कहलाता है? तो बहुरूपिया। देखिए आगे, बहुरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? तो केलवा का परशुराम। बहुरूपिया कला का नामी कलाकार तो केलवा का परशुराम। ये देखिए, जानकी लाल भांड का संबंध किस कला से है? तो स्वांग या बहुरूपिया से। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। जानकी लाल भांड का संबंध तो स्वांग से है। ये ऑप्शंस में आया था, स्वांग या बहुरूपिया से हैं, याद रखिएगा। दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? तो ये ढूटियाँ या टुटकी कहलाता है। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? तो फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गोंडा। रामलीला प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर, पाटुद, बिसाऊ। रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर, पाटुद और बिसाऊ। सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो गोसुंडा व बस्सी। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चार बेत हैं ये। चार बेत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये टोंक का है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये गलत नहीं होना चाहिए साथियों। चार बेत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? टोंक। ये तो अभी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी जो हाल ही में हुई है, वन रक्षक या किसी न किसी में पूछा गया है ये सवाल वापस। चार बेत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये टोंक में। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो ये चार बेत हैं। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये टोंक का है। चारत लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई? तो ये करीम खां निहंग के द्वारा, याद रखिएगा। जो चारत लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के शासनकाल में हुई, तो फैजुल्ला खां के शासनकाल में हुई। किसके द्वारा की गई? तो करीम खां निहंग के द्वारा। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर और भरतपुर, सवाई माधोपुर। याद रखिएगा नौटंकी। देखिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं जिनको आपको याद करना ही करना है। एक ये देखिए, तमाशा का क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है तो वो जयपुर का है। तमाशा कहाँ का है? और तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई? तो प्रताप सिंह के। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आपको याद करने हैं। बाकी पर तो आपको नज़र डालनी है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूँ साथियों। फिर देखिए, होली के अवसर पर किए जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो ये रम्मत है, याद रखिएगा। फिर देखिए, ये भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी की गौरी मंचन के आगे लेता है? किस देवी से? तो ये खेला देवी से आगे लेता है। फिर ये गौरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो भीलों के द्वारा। जो भीलों के नृत्य हैं वो आपको याद करने हैं, ये तो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सवाल गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर तुर्रा कलंगी में ये किन के प्रतीक हैं? तो शिव और पार्वती के हैं। तुर्रा शिव और जो कलंगी हैं वो पार्वती हैं। फिर देखिए, दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो ये शेखावटी ख्याल से है। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। दुलिया राणा का संबंध और नानूराम का संबंध ये शेखावटी ख्याल से हैं, याद रखिएगा। ये रहे, चिड़ावा के निवासी नानूराम का संबंध किससे है? तो शेखावटी ख्याल से। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर देखिए, कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी तो ये ओमराज, और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तन ये तो लच्छीराम। ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। लच्छीराम, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम, चिड़ावा नानूराम और दुलिया राणा का संबंध ये शेखावटी ख्याल से हैं। फिर देखिए, शिकार नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो शहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर जो मावा वाली कचौरी हैं, जो आपको मैंने बताया, मावलिया किन जनजातियों द्वारा प्रमुख नृत्य हैं? तो ये कथोड़ी का है।
याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है इसलिए आपको बताए हैं। मावलिया के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कथोड़ी। कंजरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो छकरी और धाकड़। फिर देखिए गुजरों के नृत्य तो छरी झूमर। देखिए ये सवाल, किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो ये गुलाबो। इम्पोर्टेंट सवाल है, भूलना नहीं चाहिए साथियों, ये याद होना चाहिए। किस नृत्यांगना ने? तो गुलाबो ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, याद रखेगा। फिर तेरह ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं ये मांगी बाई। परीक्षा में हर बार सवाल पूछा गया है, मांगी बाई लक्ष्मण दास, याद रखेगा। और रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा, किनके द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा। तेरह ताली का संबंध किस लोक देवता से है? तो रामदेव जी द्वारा, रामदेव जी से संबंधित हैं। और ये किन के द्वारा किया जाता है? तो रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सवाल। रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है तेरह ताली। तेरह ताली का संबंध किससे है? तो रामदेव जी से है। रामदेव जी के कामड़ भक्तों द्वारा, किन के द्वारा? कामड़ जाति द्वारा ये किया जाता है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार तो रूप सिंह शेखावत, ये नाम याद होना चाहिए। दयाराम और तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं ये। फिर देखिए वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो गरासियों द्वारा। वालर किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सिरोही में किया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? तो गरबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर, ये भी इंपॉर्टेंस वाला परीक्षा में पूछा गया है, सीधा सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है। बम नृत्य तो ये अलवर में भरतपुर। फिर देखिए ये सवाल, ढोल किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जालौर में। घुड़ला किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जोधपुर में। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाथ जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और होली के बाद किया जाना डांडिया नृत्य तो ये मारवाड़ में किया जाता है। और होली पर किया जाने वाला छंग नृत्य तो ये शेखावटी में किया जाता है। फिर गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो शेखावटी का है। और गिद्ध नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं तो क्या कहलाता है? तो गणगौर कहलाते हैं। फिर गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर। गैर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर मेवाड़। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो। कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। रेट मेंस और जो सीईटी हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है। इनमें से ये सवाल आते रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कई जितनी भी भर्ती परीक्षा है इनमें से सवाल आते ही आते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 10th की, तो आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।